नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। एक ऐसा टूल जो हर स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेसमैन के काम आता है। चाहे आप बिल बनाना चाहते हैं या अटेंडेंस शीट या फिर कोई और बजट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, एक्सेल हर जगह उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम एक्सेल ओपन करेंगे तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा। इसके बाद हमको न्यू पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। इसमें आप देख सकते हैं कई सारे सेल्स बने हुए हैं। अब सेल्स किसको कहते हैं? सेल्स में आपको जिस पे भी आप क्लिक करेंगे ये सभी सेल्स कहलाते हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे ये ए बी सी डी जितने भी ऊपर बने हुए हैं ये पूरे कॉलम कहलाएंगे। और इधर साइड में जो 1 2 3 4 जितना भी लिखा हुआ है इसको रो बोला जाता है। आप 7 क्लिक करेंगे, एक बार में पूरा 7 नंबर का रो सेलेक्ट हो जाएगा। या कॉलम पे जब भी क्लिक करेंगे F पे तो आपका टोटल कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कोई भी सेल और रो को मिलाकर एक सेल बनता है। आप अगर इससे किसी से पूछा जाए कि इस सेल का क्या नाम है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम बॉक्स में आपको नाम दिखेगा। कभी भी नेम बॉक्स में आप नेम देखेंगे तो उसमें सबसे पहले कॉलम का नेम आएगा, उसके बाद आपको रो का नाम दिखेगा। जैसे यहाँ पे हमने जिस भी सेल को सेलेक्ट किया है इसमें आप देख सकते हैं कि डी कॉलम में है और रो नंबर 5 का है, इसलिए इसका नाम D5 हुआ। पहले कॉलम फिर रो। इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे टैब्स दिए हुए हैं। एक फाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो भी है सेव कर सकते हैं। अपने ओल्ड डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, रिसेंटली जो भी काम कर रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं, या तो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। होम टैब में आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली होम टैब की। इसमें आप अपने डाटा को एक अलग फॉर्मेट दे सकते हैं। कुछ जितने भी चेंजेस अधिकतर होते हैं ये होम टैब पे होते हैं। इंसर्ट में आपको जब भी कुछ डाटा इंसर्ट करना होता है, जैसे कि कोई भी चार्ट इंसर्ट करना है या फिर पिक्चर फोटो जो भी आपको ले आना है वो इंसर्ट के जरिए आएगा। पेज लेआउट, जब भी हम अपना पेज का लेआउट बनाएंगे या कितने में प्रिंट होना है, कितने में डाटा मिलना चाहिए, तो यहाँ से होगा। फार्मूला, यहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज करना। आगे चल के हम लोग बात करेंगे इस पर। डाटा में आप कभी भी शॉर्ट्स करना है, फिल्टर लगाना, जो भी काम करना है डाटा से रिलेटेड यहाँ पे होगा। ऐसे ही व्यू रिव्यू बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अपन धीरे धीरे सीखेंगे कैसे डायरेक्टली काम करते हैं। एक एक चीज़ें पढ़ना नहीं है, इसको सीखना है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ सीट 1 लिखा हुआ है। यहाँ कई सारी सीट आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ प्लस का निशान आप देखते होंगे, प्लस के निशान में जैसे ही क्लिक करेंगे एक सीट और आएगी। इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे कि इसका नेम हम लोग दे देते हैं अपने चैनल से, मॉडर्न वर्ल्ड MW। ये अपना सीट सेव हो गया। ऐसे ही बहुत सारी सीटें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी, इसमें आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी करना है आपको कर सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज जो है 100 रहता है। अब आप कोई भी सेल पे क्लिक करेंगे, एक सेल होगा, इसमें आप डाटा लिखना है, कुछ भी टाइप करेंगे तो लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे। इसके साथ साथ आपको कोई भी सीट बनानी होगी, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि एक्सेल वर्क कैसे करता है। इसमें बहुत सारे फार्मूला भी लगते हैं। जैसे मान लीजिए कॉलम सी पे इस सेल पे हमारा कोई वैल्यू लिखा हुआ है, आगे वाले सेल पे कहीं भी, जरूरी नहीं इसके बगल में ही हो, कहीं भी सेल पे वैल्यू लिखा है। अब इन दोनों को अगर ऐड करना है तो कोई भी फार्मूला जब हम लगाते हैं तो इक्वल का यूज करते हैं। फिर जिस सेल का यूज करना है, जैसे 2 और 4 का आपस में कनेक्शन देना है तो इक्वल टू इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब इसको प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी करना है आप उसका साइन देंगे। अभी यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। प्लस किसको करना है? 4 को। तो 4 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, इंटर मार देंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी यहाँ 6 आ जाएगा। अब इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेल को ऐड करने पे इतनी वैल्यू आएगी। अभी अगर यहाँ 2 की जगह 4 होता तब कितना होता? ये ऑटोमेटिक जैसे यहाँ 4 लिखेंगे अपने आप ये दिखाने लगेगा कितना वैल्यू है। मतलब इन दोनों सेलों को ये ऐड कर रहा है, ना कि उस वैल्यू को ऐड कर रहा था। सेल में जो भी वैल्यू रहेगा उसको ऐड करके यहाँ शो करने लगेगा। फिलहाल इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे अच्छे से। होम टैब की बात करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर है। सपोज दैट
हम लोग बात करते हैं, कोई भी डाटा लिख देते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे है, अब इसका हम साइज बड़ा छोटा कर देते, कुछ भी चेंज होगा। अब देखिए इन दोनों, इसमें और इसमें काफ़ी अंतर हो गया, साइज का अंतर है। अब हमको ऐसा करना है कि सेम जो मॉडर्न लिखा हुआ है यही सेम इसी फॉर्मेट में वर्ल्ड भी लिखा जाए। तो मॉडर्न पर क्लिक करके जैसे ही हम फॉर्मेट प्रिंटर क्लिक करेंगे और वर्ल्ड पर क्लिक कर देंगे इसके बाद, तो ये ऑटोमेटिक उसी की तरह हो जाएगा, वही फंट, वही साइज, वही सब कुछ हो जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं फंट वाले में, यहाँ पे आपको कई सारे फंट देंगे। जैसे आप जो भी सिलेक्ट करेंगे इसके आपका फंट चेंज हो जाएगा, इसका डिजाइन जो भी है आपको फंट के हिसाब से बदल सकते हैं। यहाँ आप टेक्स्ट को अपने बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। एक होता है बोल्ड, यहाँ पे जैसे आपका टेक्स्ट है इसको थोड़ा बोल्ड लुक देने के लिए बी पे जैसे ही क्लिक करेंगे बोल्ड लुक हो जाएगा। ये आई जो है इसको क्लिक करने से आपका फंट का डिजाइन थोड़ा तिरछा हो जाता है। और यू जो अंडरलाइन में है इसको अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, जैसे जो भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके यू करेंगे तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। इसके साथ साथ एक ये होता है बॉर्डर का, इसमें कई सारे बॉर्डर होते हैं। जनरली हम लोग मान लीजिए इतने सेल सेलेक्ट किए हैं, इसमें चाहते हैं बॉर्डर लग जाए तो यहाँ पे ये बॉर्डर लगा सकते हैं। कुछ हटा भी सकते हैं बॉर्डर, यहाँ नो बॉर्डर का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो नो बॉर्डर से हट जाएगा, ये ऐसे हो सकता है। अब किसी भी अगर सेल को मल्टी सेल या किसी भी सेल को आपको सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे कलर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए। उसके साथ अगर आपको टेक्स्ट का रंग चेंज करना है तो यहाँ पे देखेंगे ए लिखा हुआ है, यहाँ से आपका टेक्स्ट का रंग चेंज हो जाएगा। अब रंग भी आप कई सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये यहाँ से रंग चेंज हो जाएगा। अभी आप ध्यान देंगे इस सेल के, ये मॉडर्न जो भी लिखा हुआ है इस सेल के साइड में लिखा हुआ है, इसको अगर हमको सेंटर पे लाना है तो ये नीचे वाला जो है ये आपको हॉरिजॉन्टली मूव करता है। कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसको अगर रो के दिशा में या हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो नीचे वाले से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में कि बीच में आ गया टेक्स्ट, और ये वाला ऊपर वाला जो है वो टेक्स्ट को ऊपर नीचे वर्टिकली मूव करता है। जैसे कि यहाँ सबसे ऊपर हुआ, ये बीच में हुआ, ये सबसे नीचे हुआ। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो भी कॉलम होता है वर्टिकल रहता है, इसलिए इसका ऊपर दिया हुआ है। रो में सब नीचे होते हैं रो, तो उसका रो को एडजस्ट, रो के हिसाब से अगर उसको अगल बगल करना है तो आपका नीचे मिलेगा। ठीक है, अभी इन सब का काम उतना ज़्यादा लगेगा नहीं, आगे जैसे ही इसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैप टेक्स्ट है। अगर कोई भी डाटा हमारा लिखा हुआ है वो काफ़ी लंबा जा रहा है, जितना एक कॉलम की चौड़ाई होती है उससे आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम रैप टेक्स्ट करके उसी चौड़ाई में उस डाटा को ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेल को सेलेक्ट किए, यहाँ का डाटा काफ़ी आगे जा रहा है, इसको रैप टेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो अपना डाटा उसी चौड़ाई में पूरा आ जाएगा। इसके साथ साथ एक मर्ज एंड सेंटर होता है। जब भी आपको दो से ज़्यादा सेल या रो को या कॉलम को जो भी ऐड करना है उसको आपको जब मर्ज करना होता है, एक साथ करना होता है, तो उसे आप लोग मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन देते हैं। जैसे आप कई सारी सीटें देखे होंगे, वहाँ पे ऊपर अलग अलग बॉक्स दिखेंगे, नीचे वाला बॉक्स एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमको ये एक बॉक्स बनाना है तो इसको हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, तो ये देखिए पूरा बॉक्स एक साथ हो गया। ऐसे ही कॉलम को भी कर सकते हैं, इस कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये एक साथ हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे डाटा का फॉर्मेट होता है, जैसे आपको नंबर लिखना है तो यहाँ नंबर का फॉर्मेट है, करेंसी लिखनी करेंसी का फॉर्मेट, डेट, सबका अलग अलग रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे हम लोग बात करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर अपने पास है, सपोज दैट ये अपने पास एक नंबर है, इसमें हमको चाहिए कि पॉइंट लगने के बाद पॉइंट के बाद की दो वैल्यू दिखे, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से आपका पॉइंट के बाद की वैल्यू दिखती है। यहाँ से 0 बढ़ेगा और यहाँ से 0 कम होगा पॉइंट के बाद का। इसके साथ साथ यहाँ आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जो कि आगे चल के हम लोग इस पर बात करेंगे। जब भी कोई डाटा लिखा होता है, जैसे यहाँ पे हमको डाटा दो टाइप के डाटा लिखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्ट किए,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये हाईलाइट करता है जो भी रहता है, जैसे ग्रेटर दैन। अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारा जो भी डाटा है 0 से ग्रेटर है, दोनों सेलेक्ट होके अलग दिखने लगे कलर में। यहाँ पे अगर 1000 लेते हैं तो 1000 से जितनी वैल्यू बड़ी रहेगी वो सिर्फ हाईलाइट होगा। ऐसे ही बहुत सारा इसमें है, तो आगे चल के इसके बारे में अच्छे से बात किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट का ऑप्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है इंसर्ट और डिलीट। जब भी आपको कोई कॉलम, जैसे यहाँ पे मॉडर्न और वर्ल्ड के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, इसको हटाना है, तो आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर सपोज दैट यही मॉडर्न और वर्ल्ड के बीच में हमको कोई एक कॉलम चाहिए होता, तो यहाँ हम इंसर्ट इसको क्लिक करके जिसके पहले चाहिए, जैसे एफ के पहले चाहिए तो हमको एफ पे क्लिक करना पड़ेगा, उसको इंसर्ट करेंगे तो आ जाएगा नया। डिलीट करने के लिए जिसको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ता है। अभी हमने कॉलम को किया, सेम रो को भी कर सकते हैं। जैसे 5 के ऊपर चाहिए, मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर, या ये देख सकते हैं कलर और मॉडर्न वर्ल्ड के बीच में दो रो है, इसको और ऐड करना है। तो क्लिक करके 8 पे क्लिक किए हम लोग, इंसर्ट किए तो एक और रो ऐड हुआ, इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट होता जाएगा। इसके साथ साथ आगे बहुत सारा है, ऑटो सम, ये सब बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। एक और ज़रूरी बात होती है, जब भी हम कोई डाटा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाटा लिखा हुआ था अपना, तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो रही थी। अगर हम चाहते हैं कि चौड़ाई पूरा रहे, उतना ही रहे जितना हमारा टेक्स्ट का आ रहा है, तो यहाँ से हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी हम डाटा नया लिखते हैं, कुछ भी लिख दिए। अभी हम चाहते हैं कि जितना टेक्स्ट आगे बढ़ा है उतना हमारे कॉलम की चौड़ाई हो, तो हमको कुछ नहीं करना है, जिस सेल पे है उसको क्लिक किए, ये कॉलम है, कॉलम के साइड में जैसे ही ये एरो का अलग निशान आता है, कर्सर का निशान चेंज होता है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अपनी चौड़ाई उतना कॉलम का हो जाएगा। ऐसे ही रो में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे आप, ये रैप टेक्स्ट कर देते हैं इसको, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, बट इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको क्लिक करके नीचे 1 क्लिक करके अगर आप जितना ड्रैग करेंगे उतना वो ज़्यादा बढ़ता है, घटता जाएगा। लेकिन डबल क्लिक अगर कर दिए, साइड में जाके डबल क्लिक किए तो अपने साइज में एडजस्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक एडजस्ट करना है तो डबल क्लिक करना पड़ेगा, और मैनुअली करना है तो आपको सिंगल क्लिक पे ले जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ डाटा सेव करना होता है तो यहाँ फाइल पे जाना पड़ेगा, यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा। जैसे ही सेव करेंगे, यहाँ फाइल का नेम आप जो भी देना है वो दे सकते हैं। यहाँ से आप लोकेशन चूज कर सकते हैं कहाँ पे आपको सेव करना है। मोर लोकेशन पे जाके डेस्कटॉप पे करना है, कहाँ करना है, ब्राउज किए और डेस्कटॉप सेलेक्ट करके जो भी लोकेशन आपका है, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए, एक्सेल वर्कबुक में हालांकि हमको करना है, यहाँ पे आप अपने इसका नाम दिए और इसको सेव कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग इंसर्ट ऐप के बारे में बात करेंगे और कुछ नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।